हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। मैं उन छात्रों से आज कहना चाहूँगा कि वैसे छात्र जो बीएसएससी में अब नया नया घुसे हैं और वैसे भी छात्र जो अच्छे से जो है कि चीज़ों को नहीं समझे हैं, तो मैं उनके लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ और पीटी प्लस मेंस का जो दोनों का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने के लिए उपस्थित हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोग इसको गौर से देखिए। गौर से देखेंगे तो आपको ये फायदा होगा कि आपको पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है, कौन से बुक को हमें फॉलो करना चाहिए और कौन से बुक को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, कहां से मटेरियल पढ़ना चाहिए जिससे कि आपको फायदा हो सके, आप उससे लाभान्वित हो सके और पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएं, अच्छा मार्किंग कर पाएं। तो बिहार के जितने भी छात्र हैं जो बीएसएससी का तैयारी करते हैं, बीपीएससी का तैयारी करते हैं या बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं या बिहार में एसआई का तैयारी करते हैं, तो जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों से मैं कहूंगा कि एक बार सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। अगर सिलेबस को आप समझ लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं और आप अपने सिलेक्शन के लिए खुद उत्तरदायी होते हैं। आप जो है कि अपने सिलेक्शन को अगर लेना चाहते हैं तो उसको छीनने की कोशिश करिए, क्योंकि छीनने के लिए काफी संख्या में भीड़ लगी हुई है और उस भीड़ में से आपको जो है कि अपनी एक जो है कि रिजल्ट जो है कि छीन लेनी है। अगर आप वो छीन लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप जो है कि अपना स्थान जो है कि अच्छे से बना पाएंगे और आप फाइनल सिलेक्शन लेकर जो है कि अपने गांव, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है और कितने भागों में ये बटा है, तो उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो एसआई का पेपर होता है ना बिहार में, सेम वही सिलेबस है, ज़्यादा अंतर बिल्कुल भी नहीं है और उसी के आधार पर जो है कि सिलेबस को डिसाइड किया गया है यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, इसमें दो आपका चरण में पेपर होता है। एक तो आपका पीटी लेवल पे होता है और दूसरा जो है आपका मेंस लेवल पे होता है। पीटी लेवल पे जो सिलेबस है और मेंस लेवल पे जो सिलेबस है, मैं आपको यहाँ पे दोनों डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीटी लेवल पे जो सिलेबस है वो क्या है। तो पीटी लेवल पे सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 150 होता है और इसको जीएस का पेपर बोलते हैं, यानी कि जनरल स्टडी का पेपर बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इस 150 जो क्वेश्चन होते हैं इसमें टोटल मार्क्स कितना होता है, तो 600 नंबर का मार्क्स होता है और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। निगेटिव आपका 0.25 का है। अगर आप जो है कि अगर मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपका 0.25 मार्क्स जो है कि कट जाते हैं। टाइम की अगर मैं बात करूं तो 2 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है और सीट का अगर मैं बात करूं तो जितना सीट आता है, मान लीजिए कि किसी साल में आपका 2000 सीट आया तो उसका 5 गुना जो है कि करीब करीब 10,000 स्टूडेंट को जो है कि मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो करीब करीब जो है 5 से 5.5 गुना जो है कि इसमें कैंडिडेट को लिया जाता है, क्योंकि जो भी उस कट ऑफ के आसपास होते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि कट ऑफ बना आपका 56, तो 56 के आसपास जितने भी होंगे कैंडिडेट, यानी कि 56, ठीक है, तो उनको जो है कि पूरे को ले लिया जाता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 गुना कह दिया तो 5 गुना अगर 10,000 हो रहा है और 10,000 से ज़्यादा जो है कि कैंडिडेट 10,500 जो है कि कैंडिडेट 56 मार्क्स ले आए हैं, तो वो पूरे बच्चे जो है कि सिलेक्ट माने जाएंगे। तो जीके की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए सीट का हो गया। अब जीके की अगर मैं बात करूं कि इस 150 क्वेश्चन में जीके में से 50 क्वेश्चन आता है, मैथ और साइंस मिलाकर जो है कि आपका 25-25 का रेशियो रहता है, तो ये भी 50 आता है और रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन आता है। जीके की अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं जीके में हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है आपका, इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीए आता है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स आता है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका पॉलिटी आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं बिहार स्पेशल आता है। तो ये पोर्शन है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोग इस बार देखे होंगे कि बिहार स्पेशल से क्वेश्चन जो है कि देखने को बहुत कम मिला है, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो आपको फोकस कहाँ करना है, फोकस आपको जो है कि हिस्ट्री पे कर लेना है, ज्योग्राफी पे कर लेना है। इकोनॉमिक्स से भी कम क्वेश्चन आए हैं, इस पे थोड़ा कम भी फोकस करेंगे चलेगा, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल है आपका इकोनॉमिक्स का, उसको आपको आना चाहिए और उससे जो है कि आपका क्वेश्चन बनेगा। और इस बार जो है कि आप लोग देखे होंगे इकोनॉमिक्स में जो है कि जो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स जो चलाए गए भारत में,
उससे क्वेश्चन आया। उसके अलावा मैं बात करूं कि कहां से क्वेश्चन आया, तो कुछ करंट से क्वेश्चन डाटा थे, उससे आए थे क्वेश्चन। इसके अलावा बिहार स्पेशल में जो है कि सर्वाधिक फलों का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो बिहार के कौन से जिले में होता है, मुजफ्फरपुर, वहां पे आंसर था, आपको लगाना था। पॉलिटी से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। करंट अफेयर में अगर आप लोग देखे होंगे तो फीफा वर्ल्ड कप आ गया आपका 2022 का, जो कतर में अभी आयोजन हुआ जिसका, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन जो थे, पुरस्कार से कुछ क्वेश्चन आए थे, तो उसको आपको देखना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है आपका जीके का, तो बिल्कुल आएगा ही। अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 है, 6 पोर्शन है, और 6 पोर्शन से अगर मैं बात करूं कि आपका किसी से 4 क्वेश्चन आ गया, किसी से 2 आ गया, किसी से 5 आ गया, कुल मिलाकर आपका 50 क्वेश्चन जो है कि यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो फोकस आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सीए पे थोड़ा कर लेना है, और इकोनॉमिक्स का जो बेसिक फंडामेंटल है उस पे आप लोगों को एक बार देख लेना है। अब देखिए मैथ में अगर मैं बात करूं तो मैथ में आपका जो है कि नंबर सिस्टम आपको देख लेना है, इसके बाद से अर्थमेटिक देख लेना है और एडवांस मैथ देख लेना है। तो ये तीनों अगर देख लेते हैं जो बेसिक लेवल पे है, उसमें से जो है कि आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा साइंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और ये 25 क्वेश्चन आपके जो है कि कहाँ से होंगे, फिजिक्स से होंगे, केमिस्ट्री से होंगे और आपका बायो से होंगे। इसके अलावा इन्वायरमेंट से होंगे। तो ये पोर्शन है जहां से आपके क्वेश्चन जो है कि देखने को मिल सकते हैं। तो साइंस से अगर 25 क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो यहाँ से अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, अगर आपका ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ये जो है इन्वायरमेंट अगर ठीक ठाक है, तो आप जो है कि अच्छे मार्क यहाँ पे ला पाएंगे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में आप लोग जानते हैं कि जितने भी पोर्शन है वो आपको करने ही है, और यहाँ से अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका पीटी का सिलेबस। ठीक है, अब पीटी के बाद से अगर मैं बात करूं कि मेंस का सिलेबस जो है आपका क्या है उसको देखिए। तो मेंस के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो ये भी 2 पेपर होते हैं मेंस में। एक पेपर आपका हिंदी होता है और एक जो है कि जीएस होता है। जो आप पीटी में तैयारी किए रहते हैं उसी के आधार पर यहाँ पर जीएस लिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा टफनेस लेवल यहाँ पे बढ़ जाती है, और इसी के वजह से जो है कि छात्र यहाँ पे काफ़ी मेहनत करते हैं, और उसका प्रभाव जो है कि मेंस के रिजल्ट के बाद दिखता है जब कट ऑफ आता है। तो यहाँ पर हिंदी जो है आपका 100 क्वेश्चन आता है, 200 मार्क्स का होता है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसमें 30% मार्किंग आपको करनी होती है, और 2 घंटा 15 मिनट में आप जो है कि कर लेते हैं। आपको मिलता है टाइम 2 घंटा 15 मिनट में। अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं होते हैं, बहुत सारे लड़के इसमें फेल भी होते हैं, अगर इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं, मान लीजिए कि 100 में से आपका 29 नंबर आया, लेकिन आप यहाँ पर क्या हो गए, फेल हो गए। जब 29 नंबर लाएंगे तो फेल हो जाएंगे, तो ये आगे की जो कॉपी है ना जीएस की, ये मेरे प्यारे दोस्तों चेक ही नहीं होगा। ये क्या होगा, चेक ही नहीं होगा। जब चेक नहीं होगा तो आपका जो है कि अपीयर होने का कोई मतलब ही नहीं है, आपका रिजल्ट में नाम नहीं होगा। तो आपको जो है कि इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अधिकांश बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, बहुत ज्यादा दुर्भाग्य है। अगर दुर्भाग्य है उस कंडीशन में तो अलग ही बात है कि फेल हो गए तो अलग बात है। इसके अलावा जो जीएस का पेपर होता है इसमें भी आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। मेरिट इसी के आधार पर बनती है, मेरिट इसी 150 क्वेश्चन के आधार पर बनती है, और कट ऑफ भी यहाँ पर हाई आपको देखने को मिलता है, और ये कट ऑफ जो है 120 से 124 के आसपास देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है, कट ऑफ आता है, तो इतना स्कोर जो है कि आपको देखने को मिल सकता है इतने क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिलेबस है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपका जीके, मैथ, साइंस और रीजनिंग, यही सेम सिलेबस होता है, और इसी के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी टफनेस लेवल ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा कुछ इसमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर इस सिलेबस को आपने देख लिया है तो आपके लिए जो है कि काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि आप जो है कि आपके अंदर एक क्लैरिटी का विकास हो जाता है, और वो क्लैरिटी आपके लिए जो है कि एग्जाम में, परीक्षा में का जो परिणाम आता है उसमें जो है कि आपका नाम रखने में जो है कि काफ़ी मजबूती लाती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई अगर आप लोग जो है कि इसकी स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके भाई, बंधु, आपके रिश्तेदार, आपके गांव वाले सभी लाभान्वित हो सकें और इसका फायदा उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और बहुत जल्द मैं आप लोगों को बीएसएससी का जो है
कि PDF लेके आने वाला हूँ और उसका जो है कि आपको क्लास देने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।